आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ 5 का 5 प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान और हर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन 5 के 5 प्रोग्राम में सबसे पहले बात उधमपुर और किश्तवाड़ की करते हैं, जहां पर दो अलग अलग मकामात पर झड़पें इस वक्त हो रही हैं। फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हो चुका है। उधमपुर के अंदर भी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है, जिसके फौरन बाद किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में भी एक एनकाउंटर हुआ है। पहले उधमपुर के अंदर हुआ है, जो पुलिस स्टेशन रामनगर है, जोफर इलाके के अंदर, जो कि रामगढ़ पुलिस थाने के अंदर आता है, उसके हुदूद में आता है। वहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है और बताया जा रहा है कि इलाके के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है। आपको बताते चले कि उसके बाद ही जब गोलियों का तबादला हुआ तो मजीद फोर्सेज को वहां पर तलब कर लिया गया है। ये तस्वीरें हैं उधमपुर की, जोफर उधमपुर रामनगर पुलिस थाने के हुदूद में जो इलाका आता है, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ और माना जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ ही कुछ मिनटों के बाद ही जिला किश्तवाड़ के छात्रों इलाके के अंदर भी एनकाउंटर की इत्तला मौसूल हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 4 से 5 मिलिटेंट वहां पर इस वक्त इलाके के अंदर मौजूद हैं। जो फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है छात्रों का इलाका किश्तवाड़ का, जहां पर गुज़िश्ता कई दिनों से फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। चंद रोज कबल वहां पर कुछ मुश्तबे अफराद देखे गए थे, जिसके बाद ही फौज, एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से पूरे इलाके का मुहसरा किया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ताम आज एक बार फिर बाद दोपहर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि 4 से 5 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रामनगर के जोफर इलाके की हैं, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है। दोनों मकामात पर, दोनों इलाकों के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा। अगरचे दोनों मकामात पर गोलियों का तबादला इस वक्त रुक चुका है, लेकिन इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर और किश्तवाड़ के अंदर ये बड़ी और अहम खबर, 2 अलग अलग मकामात पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़पे, गोलियों का तबादला। उधमपुर के अंदर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वहां पर तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों की बारीकबीनी से लोगों के जो मुसाफिर हैं वहां उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो उनके साथ जो दीगर बैग और दीगर सामान है उसकी भी बाज़ाब्ता तौर पर पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। जोफर का इलाका है पुलिस स्टेशन रामनगर का, जहां पर ये फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है। अब जरा बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर के सेहत के हवाले से करते हैं। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेहत का निज़ाम है, आखिर उसका हाल क्या कुछ है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेहत का निज़ाम है वो किस तरह का है। अगरचे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों के अंदर सहूलियात, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर सहूलियात है लेकिन वहां पर अफरादी क़ुव्वत की कमी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, ग्राफिक्स हैं, उस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेहत का निज़ाम है वो किस तरह का है। कहीं पर डॉक्टरों की, कई मकामात पर, कई अजला के अंदर डॉक्टरों की कमी है तो कई अजला के अंदर तिबी सहूलियात का फुकदान है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं, उसके बाद ही अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेहत का निज़ाम है, कश्मीर के दिही इलाके जो है 70% आबादी के लिए सिर्फ 30% तिबी इदारे हैं। ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो दिही इलाके हैं वहां पर 70% आबादी के लिए सिर्फ 30% जो तिबी इदारे हैं वो मौजूद है। उसके साथ साथ ही इन लोगों के लिए 1000 लोगों के लिए सिर्फ 1 बेड दस्तयाब है, जो कि इससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के 20 अजला जो हैं, तकरीबन 4057 तिबी मराकज़ मौजूद हैं, जो हेल्थ सेंटर हैं। जम्मू कश्मीर के 20 अजला 4057 हेल्थ सेंटर्स हैं। कश्मीर सूबे के जो 10 अजला हैं वहां पर 2102 तिबी सेंटर्स हैं। जम्मू सूबे के अंदर 1955 हेल्थ सेंटर है और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तिबी मराकज़ में
तिबी मराकज़ की सबसे ज़्यादा जो किल्लत है वो सरहदी ज़िला कुपवारा के अंदर है, यहाँ का जहाँ पर सबसे कम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो कम है सरहदी ज़िला कुपवारा का। और वादी के जो बाकी 9 अजला है वहाँ पर 2102 तिबी मरकज़ हैं, जिनमें 9 ज़िला अस्पताल हैं। उसके साथ साथ ही वादी कश्मीर के अंदर 2 ट्रामा अस्पताल है, 50 सब ज़िला अस्पताल हैं, 325 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और उसके साथ साथ ही 1468 सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मौजूद हैं। ये वादी कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह सूबे जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो सूबे जम्मू के 10 अजला के अंदर 1955 जो तिबी मरकज हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, 10 अजला के अंदर सिर्फ 1955 है, जिनमें 31 सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, 226 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं सूबे जम्मू के अंदर। और उसके साथ साथ ही 371 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और 1170 सब सेंटर शामिल हैं जम्मू सूबे के अंदर। और जम्मू कश्मीर में 91% लोग सरकारी अस्पतालों पर मुनहसर, यानी कि उनका जो इलाज मुआवजा है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर हैं। जो 91% लोग जम्मू कश्मीर के हैं उनका इलाज सरकारी अस्पतालों के अंदर होता है। लेकिन इन अस्पतालों में अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आने, यानी कि जो तिबी अमला है उसकी कमी की वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर हम आलमी इदारे सेहत की बात करेंगे तो आलमी इदारे सेहत के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हर 10,000 अफराद के लिए 45 हेल्थ वर्करों का होना लाजमी है। यानी कि अगर जिस इलाके के अंदर 10,000 लोग हैं तो उनके लिए 45 हेल्थ वर्कर होने चाहिए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। पूरे भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ केरला में है जहां पर 45 हेल्थ वर्कर्स अभी मौजूद है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेल्थ वर्करों की तादाद है वो सिर्फ 39 है, यानी कि 39 हेल्थ वर्कर हैं। अगरचे 10,000 आबादी के लिए 45 होने चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 39 हेल्थ वर्करों की तादाद है। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जो नीम तिबी अमला है 4,511 असामियां जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पड़ी हैं। इससे आपको अंदाजा लगाना है कि किस तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू सूबे की अगर हम बात करेंगे तो 2,937 असामियां खाली हैं जम्मू सूबे के अंदर। और जम्मू सूबे में रामबन में 152, किश्तवाड़ में 260, डोडा में 257 और उसके साथ साथ ही जिला पुंछ की अगर हम बात करेंगे तो 345, राजौरी के अंदर 348 और उधमपुर के अंदर 295 जो नीम तिबी अमला है उनकी तादाद की कमी है। जिला कठुआ में 376, सांभा में 12, रियासी में 265 और जम्मू जिला की 627 असामियां इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पड़ी है। कश्मीर सूबे की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर में 73, बडगाम में 289, गांदरबल में 90, पुलवामा में 120, अनंतनाग में 101, कुपवारा में 310, कुलगाम में 73 असामियां खाली पड़ी है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेहत का निजाम है, आंकड़े तो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जरा अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। आज के जो मेहमान हमारे साथ हैं वो डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता है। राजेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। उसके साथ साथ ही सामाजिक कारकुन हैं सुखदेव सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी। और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर जो 2 मुद्दे हैं अलग अलग, उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेहत का, आखिर वो इतना कम क्यों है एज कंपेयर टू दीगर जो इलाके हैं, दीगर जो मुल्क की रियासतें हैं वहां पर। 2 चीजें हैं, एक तिबी सहूलियात, तिबी अमले की कमी, यानी कि डॉक्टरों या जो दीगर स्टाफ हैं अस्पतालों के अंदर, तिबी मरकज के अंदर, उनकी कमी है। असामियां खाली पड़ी हैं, रिक्रूटमेंट कुछ सालों से, कई सालों से नहीं हो रही है, लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों के अंदर मशीनें नहीं है या दीगर जितने भी चीजें होनी चाहिए अस्पतालों के अंदर वो नहीं है। आखिर इस मसले का हल क्या है? डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है अफरादी कुव्वत की कमी, यानी कि जो अमला है उसकी कमी, पहले हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। पहले अमले की बात करेंगे। अस्पतालों के अंदर अमले की कमी है, लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू आज आपने हाईलाइट किया है। बेसिकली जो दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत सारे वजहों से हैं। जी। एक उसमें जो रीजन है वो पॉलिटिकल विल जो है उसकी कमी। हम्म। बिकॉज हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो हर स्टेट अपने तरीके से हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है। जी। तो एडुकेट पॉलिसीज ना होना और पॉलिटिकल विल ना होने से इन्वॉल्वमेंट जो स्पेशलिस्ट की है, जो इस फील्ड के माहिर हैं, जिनकी हेल्प से जो सेवाएं हैं, हेल्थ सेवाएं हैं, वो इम्प्रूव की जा सकती हैं, उसको नजरअंदाज किया जाता है। मैं स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की अगर बात करूं, जी। तो आज से 10 साल पहले एक स्टडी हुई थी थ्रू आउट इंडिया, जिसमें पाया गया कि काफी स्टेट्स में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है, और जे&के में इन पर्टिकुलर 96% डेफिसिट था। यानी कि अगर 100 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो हमारी स्टेट के पास सिर्फ 4 ही थे। और जी। इन 10 सालों में ये रेशियो कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। और विद इन जे&के ऑल्सो देर इज ए ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन कश्मीर एंड जम्मू। मेंटल हेल्थ को लेके हम दो प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, वहां पे जो साइकेट्रिस्ट, नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट हैं वो करीब करीब 30 हैं, और जम्मू में उसके 6वां हिस्सा। तो आप कहेंगे इन दो इलाकों में भी बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है। तो एक और चीज जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जी। कि जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स या एमटीएस स्टाफ कहें, हम्म। या नर्सिंग ऑर्डरली जो हमारे एंसिलरी स्टाफ होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, हम्म। तो उनके लिए जब एडवर्टीजमेंट किया गया, तो जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल हैं जैसे मेडिकल असिस्टेंट, 20,000 से ज्यादा, 20-25,000 से ज्यादा ये बच्चे होंगे जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग हासिल की है हम्म। जम्मू से। तो उसमें वो प्रोविजन ना रखना, और जनरल जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जब वो अप्लाई करेंगे, तो उतना उनको नया स्किल सीखने में टाइम लगेगा। हम्म। हेल्थ सेक्टर की अपनी डिमांड्स हैं। तो ये पॉलिसी लेवल पे जो चेंजेस होनी चाहिए वो नहीं होने से बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, दोबारा आपके पास आऊंगा। आप जरा अपने नुमाइंदे इमरान नाइकू के पास चलेंगे। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं जिस तरह से श्रीनगर के अंदर जो अस्पताल है वहां पर किस तरह की कमियां हैं, और उसके साथ साथ ही अगर हम वादी के दीगर अस्पतालों की बात करेंगे, वादी में सबसे ज़्यादा जो कमी अस्पतालों या तिबी सहूलियात की है वो जो सरहदी ज़िला कुपवारा है, क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, कमियाँ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लोगों को बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर हम श्रीनगर के सबसे पुराने और बड़े अस्पताल की बात करेंगे, उनमें सीडी अस्पताल का भी नाम शामिल आता है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से चंद रोज़ कबल हमने हालात देखे हैं, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर इंतजामिया या मुतलका महकमा कितना लापरवाह है। बहुत शुक्रिया पूछे साहब। पहली बात यह है कि एक अच्छे मौजू पर आपने आज डिबेट रखा है, डिस्कशन रखा है। जिस सिटी हॉस्पिटल की आपने बात की, ये वादी कश्मीर का वाहिद पल्मोनरी हॉस्पिटल है जहां पे जो 1880 में एस्टैब्लिश हुआ है। तो 2025 में इस अस्पताल के 125 साल मुकम्मल हुए। लेकिन 125 साल गुजर जाने के बाद इस अस्पताल की जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। और इसके लिए हमारे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमने रिसेंटली वो रिपोर्ट डिटेल में की, जिसका आपने भी जिक्र किया, 125 साल पुरानी बिल्डिंग, अभी भी वही स्ट्रक्चर, अभी भी वही खस्ताहाली, अभी भी वही पुरानी बिल्डिंग। और ये तो बिल्डिंग की बात हुई, क्योंकि वक्त फवक्त ओवर पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि या तो इस बिल्डिंग को शिफ्ट किया जाएगा, या तो दोबारा से इसको तामीर किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, रिबिल्ड किया जाएगा। लेकिन दोनों जो प्रपोजल्स है जमीनी सतह पर नहीं अमल आएंगे। और दूसरा ये कि जो
अस्पताल के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसेंटली हमने बताया था कि ऑपरेशन थिएटर में दिन की 8 से ज्यादा सर्जरीज हुआ करती है, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ 8 से ज्यादा सर्जरीज होने वाले अस्पताल में अब सिर्फ 2 से 3 सर्जरियां होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि या तो आउटडेटेड अंदर इक्विपमेंट्स है, या बाकी मशीनरी है, या तो जो मशीन खराब हुई है वो रिपेयर नहीं की गई है। ये तो एक लूप होल है एक छोटे इस बड़े इदारे। और दूसरा ये कि हमारा सबसे प्रेस्टीजियस जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, न सिर्फ कश्मीर वैली का बल्कि जम्मू कश्मीर का, वो हमारा है सिक्किम इंस्टीट्यूशन, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा। और आपको पता होगा कि रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली में इस सिक्किम सौरा के बारे में गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान लास्ट 3 इयर्स में कम से कम 90 करोड़ जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का जो फंड्स है वो लैप्स हुए, वो जाया हुए। और ये एक एग्जाम्पल है हमारे हेल्थ सेक्टर की, हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की, हमारे हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के दावों के लिए एक बहुत बड़ी और सादा एग्जाम्पल सिर्फ यही है कि 90 करोड़ रुपए सिर्फ 3 सालों के दौरान, गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान लैप्स होते, जाया नहीं हुए। तो इसमें जिम्मेदार कौन है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी कितनी है, यहाँ ऑडिट क्या है, शायद इसका बेहतर से बेहतर जवाब हमारी सरकार दे सकती है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि रिसेंटली स्कीम्स के डायरेक्टर साहब ने ये तो कहा कि एक कमेटी इसमें कंस्टिट्यूट की गई है, लेकिन जब उनसे ये हमने पूछा कि ये कमेटी का जो रोल क्या होगा, क्या कमेटी इसलिए बनाई गई है कि ये लैप्स जो पैसे हुए हैं, जो भी whosoever is responsible कि पैसे लैप्स हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई ऑफिशियल है या इंस्टीट्यूशन के बाहर कोई ऑफिशियल है, राजभवन से लेके बाकी इदारों तक। क्योंकि उसका कंक्रीट जवाब नहीं मिला, ये बताया गया कि ये कमेटी जो कंस्टिट्यूट की गई है, ये कमेटी सिर्फ ये चीज देखेगी कि लैप्स पैसे क्यों हुए, अगर लैप्स पैसे हुए उस पर कार्रवाई क्या होगी, उसका कोई जवाब नहीं। ये तो एक और एग्जाम्पल है। इमरान साहब, इमरान मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा सुखदेव जी से मैं जानना चाहूंगा। सुखदेव जी, जिस तरह से हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हुकूमत दावा कर रही है, महकमा भी दावा कर रहा है कि हम फैसिलिटी जो है न सिर्फ दूर दराज इलाकों के अंदर बल्कि जो मेन टाउन सिटीज़ या दीगर जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो सहूलियात हैं वो रखेंगे। लेकिन जब ग्राउंड पे देखते हैं, जो आंकड़े हमें बता रहे हैं किस तरह की कमी है, आखिर ये लोगों के लिए ये सहूलियात कब दस्तयाब होंगी, कब गरीब आवाम को इंसाफ मिलेगा और गरीब लोगों को सरकारी अस्पतालों के अंदर वो सहूलियात होंगी, वो दस्तयाब रखेंगे ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नमस्कार सर, मैं तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, गुलिस्तान न्यूज चैनल को, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण जो इशू है हेल्थ के रिगार्डिंग वो उठाया है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि विल पावर नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा का सत्र शायद आज खत्म हो गया है, जी जी। लेकिन कोई एक दिन इन्होंने, किसी पार्टी ने ये नहीं रखा कि एक दिन हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के इश्यूज के ऊपर बात की जाए, कहाँ कमियां हैं, उस कमियों को कैसे दूर किया जाए। बेफालतू के हमने शोरगुल सुना, लड़ाई झगड़ा सुना, लेकिन जो मेन इश्यूज है उसके ऊपर कोई बात करके राजी नहीं है। अगर आप बात करें सर, देखो अब जम्मू विजयपुर के अंदर इतना बड़ा एम्स का हॉस्पिटल आपने देखा खुला हुआ है, लेकिन चलो मैं कहता हूँ एक बार जाना उसके अंदर, आपको वो एम्स वाली फीलिंग ही नहीं आएगी कि वहाँ एम्स है सर। एम्स इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर वहां पर कुछ होंगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। अगर आप, एक मैंने अभी खबर देखी थी कि पौनी में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पर 7 डॉक्टर होने चाहिए, बल्कि वहां पर सिर्फ 2 डॉक्टर हैं और लोग वहां के इतने परेशान हैं। उन्होंने सीएमओ से भी कंप्लेंट की कि हमें डॉक्टर दो, और उन्होंने कोई डॉक्टर को अपॉइंट भी किया, लेकिन डॉक्टर उस जगह पे जाके राजी नहीं है। तो मतलब प्रशासन भी देख के राजी नहीं है। मैं तो कहता हूँ बेशक पॉलिटिकल पार्टियों को विल पावर नहीं है कि हम इस इशू पे बात करें, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिपार्टमेंट के जो सीएमओ हैं, चाहे उनसे बड़े जितने भी डॉक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो भी ये लोग नहीं देखते कि कहाँ पर कमियां हैं पीएचसी सेंटर में। अच्छा आप देख लीजिए एसकेआईएमएस में कम से कम 60% के आसपास पोस्टें खाली हैं, बिल्कुल कौन भरेगा? इसका मतलब कि अगर आप नहीं भर पा रहे, इसका मतलब क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है? अगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब आपकी जो एजुकेशन के रिलेटेड, एमबीबीएस के रिलेटेड, वो फुलफिल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए सर इसमें।
डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा। राजेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर 10,000 अफराद के लिए 45 जो डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनका होना ज़रूरी है, लाजमी है। लेकिन सिर्फ केरला के अंदर 45 हैं, उसके बगैर जम्मू कश्मीर क्या पूरे जो मुल्क की रियासतें हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है। आखिर इन कमियों को दूर कैसे किया जाए? अगरचे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे अभी भी उनके पास रोजगार नहीं है, डिग्रियां की हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं हो रही है। क्या ये सरकार की कमी है या कि पॉलिसी मेकर सरकार के अंदर, हुकूमत के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से ये रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है? अब बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जब एडवर्टीजमेंट ही नहीं होगा तो लोग आएंगे कहाँ से। अगर रिपीटेडली एडवर्टीजमेंट हो रही है और मल्टीपल टाइम्स में लोग अपीयर नहीं हो रहे एग्जाम में या इंटरव्यू में, तब तो ये कहा जा सकता है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं है। पर जब एडवर्टीजमेंट ही नहीं होगी, मैं बार बार क्यों इस चीज पे एम्फोसिस दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला जो साइकोलॉजिकल है, आप जब इन्वॉल्व नहीं करेंगे हेल्थ प्रोफेशनल को तो पॉलिसी नहीं बन पाएगी कि कितने एग्जैक्टली आपको प्रोफेशनल चाहिए। इसको आप नेशनल और इंटरनेशनल रेशो तो छोड़ ही दें कि पर 1 लाख पॉपुलेशन कितने डॉक्टर होने चाहिए, उससे काफी कम भी ये अवेलेबल नहीं हो पा रहे। अब जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, साइकेट्रिस्ट की जो लास्ट एडवर्टीजमेंट जम्मू मेडिकल कॉलेज के लिए, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यहाँ का, मेन जो पॉपुलेशन है वो केटर करता है, आज से 8 साल पहले एडवर्टीजमेंट हुई थी। पिछले 8 सालों में कोई साइकेट्रिस्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं हुई। साइकोलॉजिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पिछले 25-30 सालों में कोई साइकोलॉजिस्ट की मेडिकल कॉलेज जो कि टर्शरी सेंटर है वहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं हुई। जबकि अभी तक तो एमफिल और ये जो पीएचडी कोर्सेस हैं जिससे हमारे इलाके में साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर तैयार हो सकें, वो श्रीनगर में कुछ हद तक वो कोर्सेस हो रहे हैं, लेकिन जम्मू में इतने सालों में भी ये पूरी नहीं कर पाए डेफिशिएंसी, ताकि ये कोर्सेस स्टार्ट हो, यहाँ के लोकल बच्चे जो है वो तैयार हो सकें। तो डेफिनेटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये पॉलिटिकल विल ही है। आप एडवर्टीजमेंट ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे मसला बढ़ेगा। तो ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको दूसरा सप्लीमेंट होता है कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो प्रॉब्लम तो पिन पॉइंट करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट उसका सोल्यूशन जो है वो ढूंढे जा सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स की कमी है तो क्या वो पैरामेडिक्स के जरिए कुछ हद तक उसमें राहत दी जा सकती है जनरल पब्लिक को, उनको किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए ताकि जनरल पब्लिक को कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प हो सके। तो इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। अनटिल जो प्रोफेशनल हैं वो खुद इन्वॉल्व होंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे आम जो पब्लिक है वो सोचती है कि डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है, वो अपना जिम्मेवारी से नहीं कर रहे, जबकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो कैसे काम कर पाएंगे। अब 10 बंदों का काम एक बंदा कैसे कर पाएगा? बिल्कुल सही। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो टर्शरी सेंटर है, एक डॉक्टर 100 से ज्यादा पेशेंट देख रहा है, वो कैसे पॉसिबल है? आप उसको समझे बिना तो क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी जब आपका रेशियो ही प्रॉपर नहीं है? और पब्लिक और डॉक्टर्स के बीच में अक्सर मिसकम्युनिकेशन रहता है कि पब्लिक सोचती है कि डॉक्टर केयर नहीं कर रहे, जबकि जो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिकल सिनेरियो है वो साइडलाइन हो जाता कहीं ना कहीं। तो ये एक डिस्ट्रस्ट जो है, दूसरा डिस्ट्रस्ट जो है वो सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में भी देखा गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे रोल मॉडल्स जो हैं जिन्होंने ये चीजें सरकार तक पहुंचानी है, जब वो अपना रोल फुलफिल नहीं कर पा रहे तो जो आने वाले जनरेशन है वो क्यों रिस्पेक्ट करेगी? बिल्कुल। सो ये डबल प्रोंग्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी कि विद इन द फ्रेटर्निटी भी यूनिटी होनी पड़ेगी कि कुछ जो पब्लिक के इश्यूज हैं उन पे फोकस किया जाए, अपने पर्सनल इश्यूज को छोड़ के पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। और दूसरा, जनरल पब्लिक को अवेयर किया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं। उन लोगों को अपने राइट्स ही नहीं मालूम तो वो कैसे पूछेंगे सरकार से? ठीक।
तो ठीक है। इन चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है। बात करना ज़रूरी है। इमरान, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि जो हुकूक है लोगों के, उनके बारे में भी उन्हें इल्म होना चाहिए, लेकिन जो बात है अक्सर हमने देखी है कि जब जो मरीज़ कोई, तीमारदार कोई सरकारी अस्पताल पहुँचता है, अस्पताल के अंदर तो बहुत सारी दिक्कतें उन्हें पेश आ रही हैं, और जब वो शिकायत करने की कोशिश कर रहा है उसके बाद ही जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनसे कहा जाता है, वो कहते हैं कि हम इस पर एक कमेटी तश्कील देंगे और उसके बाद ही जो मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जब बाद में पता चलता है ना ही कोई कमेटी बनती है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। देखिए कुचे साहब, हमारे सरकारी इदारों की, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि जो भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल बिल्कुल। जो गवर्नमेंट इदारों में काम करते हैं, और इनमें पर्टिकुलरली हम इस वक्त हेल्थ सेक्टर की बात करें और हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, ये अपनी जगह पे इनको एक गुमान है, ये गलत फहमी के शिकार है, इनके अंदर एक मिसकंसेप्शन है। वो ये है कि अगर कोई गलती करे, अगर किसी को ये किसी का काम ना करे, किसी की हरासमेंट हो और वो शिकायत करे और उस शिकायत पे फिर कोई कार्रवाई ना हो, और ये इस गलत फहमी के शिकार होते हैं कि जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे तो निकाल नहीं सकता है। शायद सबसे बड़ी जो हमने काफी टाइम से देखा है, ये हमारा एक्सपीरियंस गिरा है, और जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है कि कहीं नेग्लिजेंस की शिकायत आती है, कहीं और लोग किसी और किस्म की शिकायत करते हैं, तो उसके बाद जब कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न ऑफिसर से पूछा जाता है तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं जी हमने इंक्वायरी इनिशिएट की है। लेकिन वो वर्बली कहा जाता है, अगर कागजों में भी कहा जाए, लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी होती है, एक्शन कितना होता है प्रैक्टिकली, वो उसका फुकदान हमें देखने को मिलता है। देखिए ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ हर साल हमेशा हमने देखा, चाहे यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट हो, यहाँ पे यूटी हो या स्टेट हो, हमेशा हर इदारे को, हर डिपार्टमेंट को करोड़ों का पैसा, बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है। और इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हर साल बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है। लेकिन इस बजट एलोकेशन की अकाउंटेबिलिटी, इसका ऑडिट जो है वो लाजमी है। अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब की और ऑडिट की तो बात होती है, नो डाउट, दावे तो उसमें किए जाते हैं, लेकिन ऑडिट कितना होता है, अकाउंटेबिलिटी कितनी होती है, उसकी बड़ी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि वो स्कीम 16 हमारे पास है, जहां 3 साल के दौरान तकरीबन 90 करोड़ रुपए जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लैप्स हुए। बिल्कुल। और जब इस फंड्स लैप्स होने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई बड़ा डिबेट नहीं हुआ, जो हमारे एक साइड ने, पैनलिस्ट ने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 25वां इजलास चला, खामा में शोर और शराबा हुआ वहां पे, लेकिन 25 दिन के इजलास के दौरान शोर शराबे के बगैर हमने क्या देखा? क्या किसी कोर इश्यू पे डिबेट हुआ? क्या किसी कोर इश्यू पे वहां पे बात कर हमने देखी, किसी लेजिस्लेटर ने की या गवर्नमेंट ने की? नहीं की, बल्कि एक दूसरे पर ताने, एक दूसरे के ऊपर जो है इल्जाम तराशी की। लेकिन इसका अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है वो पॉपुलेशन, आम लोगों के ऊपर पड़ा। और जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि सिर्फ हमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को, 2 कैपिटल्स को नहीं देखना है, बिल्कुल, बल्कि जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जो है 70% रूरल पॉपुलेशन है, और कम से कम हमारी सरकार को हमारे फार-फ्लंग एरियाज की तरफ देखना चाहिए, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो गांव है उनकी तरफ बत्सल को भी देखें, करना को भी देखें, टेटवाल को भी देखें, गुरेज को भी देखें, उड़ी को भी देखें, यहाँ से शुपियान, हमारा पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ के जो अपर बेल्ट, जो हाई रीचेस है, वहां पे देखकर मैं खुद मच्छर गया हूँ। और दोनों स्टेबल की बात है, जब मच्छर वालों के वहां मच्छर से हमें कॉल्स आ रही है कि वहां लोग किस तरह सफर कर रहे हैं कि सिर्फ एक डॉक्टर है उनके वहां उस हॉस्पिटल में, जो वहां हॉस्पिटल कायम किया गया है, और अस्पताल की इतनी हालत खराब है, और वो एक डॉक्टर साहब भी उनको लग रहा है वहां पे कि खुदा न खास्ता मैं यहाँ पे खुद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बैठा हूँ। और यही सूरत हाल बाकी हमारे अस्पतालों की है,
और आपको मैं बताते चलूं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम सोरा को एक आरटीआई मौसूल हुआ है, और उस आरटीआई में ये कहा गया, स्कीम सोरा से इंफॉर्मेशन बताई गई कि ये बताएं कि इमरजेंसी में कितने सिटी स्कैन्स है और कब से है। और जब स्कीम सोरा का रेस्पॉन्स ये था कि 2010-11 में इमरजेंसी के लिए एक सिटी स्कैन जो है वो प्रोक्योर किया गया, और 2010-11 में और 2014 में वो इंस्टॉल हुआ, और एक सिटी स्कैन जो है वो हमारे स्कीम के इमरजेंसी में है, एक सिटी स्कैन। और ये तो इतने बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूशन की बात हम करें, नो डाउट कि कल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमने 80 करोड़ रुपए की नई प्रोक्योरमेंट की है, तकरीबन 140 शायद जो बेड्स है, आईसीयू बेड्स, वो जो वहां पे एस्टैब्लिश किए गए हैं, लाए गए हैं, प्रोक्योर किए गए। ठीक है इमरान जी आप जरा बात नहीं करें। इमरान जी, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी से जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक मरीज जब सरकारी अस्पताल जाता है, सरकारी अस्पताल में भी वही डॉक्टर होता है और फिर निजी क्लिनिक पर जब वही डॉक्टर बैठता है, तो मरीज को जांचने में फर्क क्यों है? एक पेशेंट सरकारी अस्पताल के बजाय फिर निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल क्यों जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है? सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बड़ा क्यूरियस भी है। ये एक आम धारणा है कि डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में बड़ा अच्छे से देखते हैं और गवर्नमेंट में नहीं देखते। इस चीज से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर कोई अच्छा डॉक्टर है वो कर ही नहीं ऐसा पाएगा कि गवर्नमेंट में किसी और तरीके से देख रहा है और प्राइवेट में किसी और तरीके से देख रहा है जी। टाइम की कमी की वजह से हो सकता है वो प्राइवेट में भी उतना ढंग से नहीं देख पाए। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का लोड कितना है। मान लो वो 1 घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी 1 घंटे में 50 पेशेंट देख रहा है और प्राइवेट में भी 50 देख रहा है, तो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो ये मैटर इसलिए करता है कि गवर्नमेंट में नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं और आमतौर पर लोगों की धारणा है कि गवर्नमेंट में अच्छे से नहीं देखा जाता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हालांकि ये एक अलग डिबेट है कि प्राइवेट प्रैक्टिस और गवर्नमेंट प्रैक्टिस में कैसे एक हेल्दी बैलेंस, इसके दोनों पक्ष हैं। अगर तो गवर्नमेंट सक्षम हो तो क्यों ना उधर ही सारा इंतजाम किया जाए। मेडिकल कॉलेज के पास तमाम फैसिलिटीज हैं, इवनिंग ओपीडीज की भी बात की जा सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिबेटेबल हैं। पर इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं कि गवर्नमेंट में अच्छे से नहीं देखा जाता और प्राइवेट में। ये लोगों के अपने कन्वीनियंस की भी बात है। किसी को इवनिंग टाइम कन्वीनियंट है तो वो दिन में नहीं दिखा पाएगा। ठीक है सुखदेव जी आप जी इमरान आपके पास आऊंगा, लेकिन सुखदेव जी से जानना चाहूंगा। सुखदेव जी, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के अस्पतालों के अंदर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बेहतर कैसे किया जाए? डॉक्टर साहब की मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट में जो डॉक्टर सेम डॉक्टर बैठते हैं उसमें कमियां जरूर है सर। इस पे ध्यान दीजिएगा। आप एज अ डॉक्टर इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन हम एज अ नागरिक इस चीज को देख रहे हैं कि वहां पर कमियां हैं इस चीज में। डॉक्टर कई बार अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि शाम को हमारे पास उस क्लिनिक में जाकर दिखाना। तो चलो इसमें इस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट सर मैं ये बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात सर, जैसे आपने बताया मुझे कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को सर एक पॉलिसी निकाल के इमीडिएटली सर जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी करनी चाहिए। मैं कहता हूं सर, आप देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गवर्नमेंट ने बना दी है, एम्स जैसी बिल्डिंगें बना दी है और भी कई जगह बिल्डिंगें बनाई है, और उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं, लेकिन टेक्नीशियन ही नहीं है प्रॉपर जो उस मशीन को ऑपरेट कर पाए, तो मशीनें पड़ी पड़ी भी खराब हो जाएंगी। और कई जगह आपने देखा होगा, मैं इसका साक्षात आप अगर बोलोगे तो मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा, कई जगह एम्बुलेंस नई एम्बुलेंस वहां पड़ी पड़ी खराब हो रही है, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ गलतियां तो गवर्नमेंट की भी है और कुछ गलतियां एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी हैं। उस चीज को इनको देखना पड़ेगा। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गांव में है उनको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर देखो अब बन्नी डिस्ट्रिक्ट है, बन्नी में से अगर कोई बीमार होगा तो वो उसको अगर एम्स में जाना होगा पूरा 1 दिन लगता है उसमें, लेकिन अगर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स होंगे, वहां पर प्रॉपर इलाज हो रहा होगा, तो कम से कम वो अपने आप को एक फर्स्ट एड देने के बाद
तो आगे जा सकता है। तो इसलिए ग्राउंड लेवल से, यानी कि गांव लेवल से, पहाड़ी इलाकों से, बॉर्डर इलाकों से हेल्थ सेंटर को इंप्रूव करते 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 शहरों तक आना चाहिए। और रिक्रूटमेंट की सबसे बड़ी बात है जो वो इमीडिएटली करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा पीछे रजौरी में 17 बंदों की मौत हो गई, बुद्धल गांव में कहीं कुछ जी जी। एसएमएस तरीके से पता नहीं लगा। उसके लिए भी, उसकी जांच के लिए आपने देखो सेंटर से टीम आई उसकी जांच के लिए। क्या हमारे जम्मू के अंदर कोई इतने अच्छे काबिल डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ठीक है, जरूरत है ध्यान देने। इमरान, एक तो आप अपनी बात रखी, दूसरा मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्या हमारे जो प्रोफेशनल पॉलिसी मेकर्स की कमी की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो हो रही है? देखिए कुशे साहब, मैं जरा क्विकली अपनी बात सामने रखूं। हमारे जी यहाँ जीटी पर हॉस्पिटल है, वन ऑफ द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन वो भी था, बच्चों का हॉस्पिटल था जी। जिसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल कहा जाता था। अभी वो बेकार पड़ा है, अभी वो अस्पताल जो है खस्ताहाली का शिकार है। और वो अस्पताल इस वक्त एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। करोड़ों का वहाँ करोड़ों के वहाँ इक्विपमेंट्स है, करोड़ों के वहाँ मशीन्स है, करोड़ों के वहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं, जंग आलूदा है। और अस्पताल जो है वो इस वक्त अगर आप देखेंगे जैसे वहां पे बूथ है, इस तरह से वो अस्पताल वो मनाजिर पेश कर रहा है। तो ये जो हमारे गरीब आवाम का जो टैक्स के पैसों से बनने वाला जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जाया हो रहा है। इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि क्यों हमारा पैसा जाया हो रहा है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम तैयार करते हैं। एक दूसरा की जो अभी बात हुई कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की में जो डॉक्टर्स की प्रैक्टिस, मैं समझता हूँ सबसे पहले ये बात कि हम एक प्राइवेट इदारे में, प्राइवेट मीडिया हाउस में काम करते हैं। हमें जब हमारे प्राइवेट इदारों में ये अलाउड नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये नहीं है कि हम एज ए रिपोर्टर फेस किसी दूसरे इदारे में आए, तो एक सरकारी डॉक्टर को किस तरह से अलाउ किया जाता है कि अगर उसकी 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख उस प्रोफेसर की सैलरी है, उस डॉक्टर साहब की सैलरी है 50,000 से ऊपर, उसको कैसे अलाउ करती है गवर्नमेंट की वो गवर्नमेंट प्रैक्टिस के साथ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने के साथ साथ शाम को वो प्रैक्टिस करने के लिए उसकी नींद हराम हो जाती है कि वो कहीं पे प्राइवेट प्रैक्टिस करे। उस पर बैन होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ए पब्लिक सर्वेंट और उसको पब्लिक सर्वेंट से ही रहना पड़ेगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसका ऑडिट होना चाहिए। दूसरा, ये जो हमारा बजट आता है, जो बजट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए रखा जाता है, स्पेशली अभी हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, जो बजट हमें गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किया जाता है, इस बजट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इसका हिसाब हो, इसकी यूटिलाइजेशन कैसे हुई, जो हम मशीन्स प्रोक्योर करते हैं, जो हम इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल के लिए प्रोक्योर करते हैं, उसका हिसाब हो। तीसरा, जो अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि मेन पावर की कमी है, स्टाफ की कमी है, मैं इस बात को जरा इस तरह से डिफाइन करता हूं कि हमारे हर हॉस्पिटल में तो मेन पावर की कमी नहीं है, हमारे हर इंस्टीट्यूशन में तो स्टाफ की कमी नहीं है। जहां स्टाफ की कमी है वहां पूरी कीजिए, लेकिन जहां स्टाफ बराबर है वहां भी अस्पताल में यही सूरत हाल है। इसलिए हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के दावे अपनी जगह पर, पहले तो हमने 2019 से लेकर 2024 तक, जब तक की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तब तक तो यहाँ कोई बात नहीं करता था कि यहाँ कहाँ पे लूप होल है, कहाँ लूप होल नहीं है। लेकिन अब चूंकि सब लोग सामने आ गए कि नहीं जी यहाँ लूप होल है, वहां लूप होल है, ठीक है, अगर लूप होल है, लूप होल्स को कैसे दूर किया जा सकता है? इन लूप होल्स को दूर ऐसे किया जा सकता है। ठीक है इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुखदेव जी, आपके पास 10 सेकंड है, आखिर पर प्रोग्राम वाइंड अप करना है, 10 सेकंड है आपके पास, आप अपनी बात रखिए। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ डिपार्टमेंट ने एक हाफवे होम भी बना रखे हैं, जैसे कि जगह जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में, श्रीनगर में हाफवे होम बना रखे हैं जहां पर साइकेट्रिक पेशेंट आते हैं, लेडीज वहां पर रखा जाता है उनको। मैं आपको जानकारी बताऊं कि वहां पर इतनी बुरी हालत है कि वहां पर साइकेट्रिक पेशेंट जो लेडीज हैं वो रात को वहीं रहती है, लेकिन उनको देखने के लिए वहां पर लेडीज फीमेल स्टाफ नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैंने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ही बात की, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर मुझे एलजी ग्रीवेंस में डालना पड़ा ये। उसके बाद चलो एक्शन हुआ वहां पर, अब रात को स्टाफ उन्होंने लेडीज रखा। तो कई सारी कमियां हैं जिसको उजागर करना पड़ेगा। आप जैसे ही एक प्रोग्राम करते हैं, इसके जरिए भी एक मैसेज सरकार तक पहुंचता है कि हमें क्या आगे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात हमने की है आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसमें खामियां हैं, कमियां हैं, और अब उन खामियों और कमियों को दूर कैसे करना है ये हुकूमत का अब काम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अस्पतालों के अंदर या जितने भी तिबी मराकज़ हैं
वहाँ पर तिबी सहूलियात या दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी की वजह से आम और गरीब जनता को मुश्किलात पेश आ रही। हमारे साथ जो डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इमरान नायकू श्रीनगर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सोशल एक्टिविस्ट सुखदेव सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम 5 का 5। फिलहाल इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।